दिल्ली के साक्षी हत्याकांड में एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई और किरदार सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक किरदार है अजय उर्फ झबरू। जी हां, साक्षी की हत्या के आरोपी साहिल खान ने जिस तीसरे शख्स का नाम लिया था, वो झबरू अब मीडिया के सामने आ गया है। बता दें कि साहिल ने पुलिस पूछताछ में लव ट्रायंगल की तरफ इशारा किया था। उसने कहा था कि साक्षी की झबरू नाम के लड़के से दोस्ती बढ़ती गई और वो उससे दूर होता गया। जब झबरू से पूछा गया कि साहिल ने साक्षी को क्यों मारा होगा, क्या आपके धमकाने के कारण उसने मर्डर कर दिया, झबरू का कहना है कि उसने साहिल को धमकाया नहीं था, सिर्फ समझाया था कि भाई इसे परेशान मत करो, ये भी किसी की बेटी बहन है। हमारे साथ मृतक साक्षी के दोस्त झबरू हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप साक्षी के बहुत क्लोज थे और आपने साक्षी के लिए उसको साहिल को भी धमकाया था। सर देखो, क्लोज नहीं थे, वो किसी की लड़की थी तो मेरे लिए मदद के लिए आई थी। मेरी फ्रेंड के पास आई थी कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरी फ्रेंड मेरे पास लेके आई थी उसको कि भाई चलो भाई के पास चलते हैं। तो उसने मेरे को आगे बताया, तो मैंने उसको बोला कि भाई चलो मिलते हैं, तुम्हारा कौन है वो जो धमकी दे रहा है। तो हम उससे मिले थे। मैंने उसको बोला था कि भाई आज के बाद इसको धमकी मत देना, मत डराना धमकाना, मैटर अपना क्लोज करो। तो यही बात हुई थी। साहिल को आप कब से जानते हैं? साहिल को तो मैं जानता ही नहीं था, पहले एक दो बार ऐसे आते जाते शकल वकल जानते थे ना, कोई दुआ सलाम कोई नहीं थी उससे मेरी। तो साक्षी ने क्या कहा था आपको साहिल के बारे में? साक्षी ने मेरे को यही कहा था कि मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, तो इसी चीज को लेके वो मेरे को डरा रहा है, धमका रहा है, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद फिर आपने साहिल को फोन किया? साहिल को फोन नहीं किया, हम फेस टू फेस मिले। अच्छा, फेस टू फेस मिलके आपने क्या कहा उसको? मैंने उसको यही कहा कि भाई तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। वो 15 लड़के लेके खड़ा था, तो वो कुछ बोला ही नहीं। तो फिर हमारा भी वहाँ पे रुकना बेकार है, जब कुछ बात ही नहीं कर रहा तो क्यों रुके हम। तो मैं उसको यही बोल के कि भाई आज के बाद इसको परेशान मत करियो, बात खत्म करो। तो वहाँ से मैं आ गया था वापिस। तो जब आप उसको ऐसा कह रहे थे तो उसके हाव भाव क्या थे? वो डरा हुआ था या डरा हुआ नहीं था, वो खुंदस में घूर रहा था और चुपचाप था। क्या उसने कुछ पलट करके जवाब मारने वारने की धमकी भी दी? कोई नहीं दिया, उसने कुछ भी नहीं बोला। उस जब ये 21 दिन की बात है जिस दिन आप उसको साहिल को 27 तारीख की रात की बात है। तो उसके बाद से फिर साक्षी ने फिर कुछ कहा? उसके बाद साक्षी ने भी वहाँ पे कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि ले मैं आ गई, जो भी उसने बोला। तो फिर मैं वहाँ से इनको दोनों लड़कियों को लेके आया, घर पे चला गए, वे अपने घर चले गई, मैं अपने घर चला गया। तो फिर उसके बाद अब पता नहीं वो 28 तारीख को रात को कैसे वहाँ पे पहुंची या उसने बुलाया है। तो उसने मारने की फिराक में ही उसको बुलाया है और डायरेक्ट उसने मारना ही स्टार्ट किया है, जो कैमरों में जिस तरीके से आ रही है। तो क्या साक्षी का जो पुराना दोस्त था प्रवीण, उसके चक्कर में उसने उसकी हत्या की? अब ये तो मेरे को नहीं पता, देखो किसके चक्कर में की है, कैसे की है, कैसे नहीं की। प्रवीण के बारे में साक्षी ने कुछ जिक्र किया था आपसे? प्रवीण को तो मैं जानता ही नहीं, ना ही कोई जिक्र हुआ। तो क्या लगता है वो किस तरह की प्रवृत्ति, किस तरह की सोच का था वो साहिल, जैसे आप कभी बता रहे हैं कि क्या कभी पता, देखो जिस तरीके से साक्षी मेरे को उसके पास लेके गई थी, वो मेरे बारे में ही गलत सोच गया हो कि इससे चक्कर चल रहा है। हो सके जितनी खुंदक से वो देख रहा था वहाँ पे, हमको कुछ नहीं पता। तो आखिरी सवाल बताइए कि साक्षी ने फिर दोबारा कभी आपसे जिक्र नहीं किया उस दिन के बाद जब आप फेस टू फेस उसको जाकर के धमकाए थे? बाद कैसे जिक्र होएगा, मौका ही नहीं मिला। अगले दिन ही उसका मर्डर हो गया उसी टाइम। आज शनिवार को हम रात को 8 बजे गए हैं, तो कल 8 बजे के बाद उसका मर्डर ही हो गया। साहिल पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर चुका है, उसके अपने दावे हैं। वहीं झबरू लव ट्रायंगल की बात से इनकार कर रहा है। किसकी बात में कितना दम है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।